हरियाणा चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। देख रहे हैं आप मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे आज कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर नजर डालते हैं आज तमिलनाडु पुडुचेरी से है, जो कि कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा तमिलनाडु और पुडुचेरी में जताया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर में अब तटीय आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। तो तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही उड़ीसा की अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों में भारी बरसात की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर में अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, जहां पर रायलसीमा की बात करेंगे। कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। रायलसीमा के बाद अब बात करते हैं अगले राज्य की, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर इक्का दुक्का जगह कोहरा छाया रहेगा। ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। अब इसके बाद अब आप बात करते हैं चक्रवाती तूफान मिचोंग के बारे में। तो मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। मौसम विभाग ने चक्रवात मिचोंग के मद्देनजर तमिलनाडु और पौंडुचेरी के लिए रेड अलर्ट जारी कर सोमवार को भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। साथ ही कल चक्रवाती तूफान मिचोंग के दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना बनी हुई है। राज्य सरकारों ने अपने अपने इलाकों में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए टीमों को अलर्ट कर दिया है। पीएम मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चक्रवात मिचोंग के मद्देनजर पौंडुचेरी जिला प्रशासन ने समुद्र तट के करीब तटीय क्षेत्रों पर धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर पूर्वी अरब सागर और गुजरात के तटों पर हालात प्रतिकूल बने हुए हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब ताकत और लचीलापन होता है। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। तो चक्रवात मिचोंग से बचने के लिए प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका सभी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे सर्द अपडेट की, जहां हम जानेंगे कि किन किन राज्यों को लेकर क्या अपडेट जारी किया गया है, किस राज्य को लेकर अलर्ट रहना है, कहां आप चेतावनी जारी की गई है, कहां सावधान रहना है और किसी राज्य को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों को लेकर आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। सबसे पहले चेतावनी वाले राज्यों की बात करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु के अंदर भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने की संभावना हो सकती है। गुजरात के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, यहाँ पर भी बारिश का अनुमान है, यहाँ पर भी चेतावनी जारी की गई है। अब बात करते हैं नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की, जहाँ पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर किसी किसी क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है, तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना, रायलसीमा की बात करें तो विदर्भ छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा की बात करें तो तेलंगाना, रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24-48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित कोई बरसात नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली कोई बरसात नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में अंदर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो यानी आने वाले 24-48 घंटों में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में
में बारिश देखने को मिल सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करते हैं, बिहार झारखंड गांगे पश्चिम बंगाल यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बरसात है। नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में बरसात है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कई जगह बरसात है, लेकिन असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर अधिकतर जगह बरसात होने की अनुमान जताया गया है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो कहीं कहीं बारिश है, साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के अंदर भी कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव के अंदर कहीं कहीं बारिश है। सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर कहीं भी बरसात के अनुमान नहीं जताए गए हैं। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज हुई। तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, इन राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अब दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आप देख पा रहे हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अंदर इन 3 राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में किस किस क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं राज्य उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड के अंदर न्यूनतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके बाद अब बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का जो हाल इन राज्यों को लेकर है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके साथ ही बिहार, झारखंड और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से है जो कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर बात भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की करते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से इन राज्यों के अंदर रहा है। इसके साथ ही देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया, जो कि 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये हुई न्यूनतम तापमान की बात, सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर बात करेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान
1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान का हाल रहा वो कुछ इस प्रकार से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम गुजरात की। गुजरात में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। ये हुई अधिकतम तापमान की बात। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान क्या रहा? दक्षिण भारत के एक राज्य में जहां पर सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया केरल के कन्नूर में, जो कि रहा 35.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में और तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान क्या रहा, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा वो आपने जाना। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, जहां हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, किस राज्यों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, कहां पर बेहतर रही और कहां पर खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल, जहां सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 494 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें गुणवत्ता सूचकांक पुणे की, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, यहाँ की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद अब बात करते हैं पटना की। गुणवत्ता सूचकांक 313 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद बात करेंगे हैदराबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद अब बात अहमदाबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है।
ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहां पर कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास देहरादून में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा भी छाया हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप देहरादून घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। बुधवार को तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। शुक्रवार को फिर से यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में जा सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में घने कोहरा छाया रह सकता है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों ही दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुरुक्षेत्र में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो कुरुक्षेत्र अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से तापमान और मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं बिहार के बोधगया की, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। बात करें अधिकतम तापमान की तो यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बोधगया में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो बोधगया जाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कोहरे के लिए भी तैयार रहिए। बात करें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग के अंदर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान दार्जिलिंग में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दार्जिलिंग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो दार्जिलिंग घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर नजर डालते हैं, जहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। तो तवांग अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आप तापमान के लिए और मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की बात करेंगे, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहां पर भी तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों में। तो अहमदाबाद अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान में आप बाकी राज्यों की बात करेंगे, जहां पर आप मध्य प्रदेश के खजुराहो पर नजर डालते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोहरा भी छाया हुआ देखा जा सकता है 4 दिनों तक। राजस्थान के जैसलमेर की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। गुरुवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती नजर आ सकती है। शुक्रवार को फिर से यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें जैसलमेर में तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो इस समय देश के कुछ हिस्सों में बुआई और तुड़ाई का समय चल रहा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की अगर आप चुनाव करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी फसल भी आप ले सकते हैं और मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। साथ ही यहां के किसान टमाटर की रोपाई कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मूली, शलजम और गाजर की बुआई करने किसान। पंजाब में फूल गोभी की देर से पकने वाले किस्मों की रोपाई करने किसान। साथ ही पंजाब में अभी पालक, धनिया और मेथी की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान मटर की बुआई कर लें। साथ ही अच्छी उपज हासिल करने के लिए पंजाब नवासी और मीठी फली किस्मों की चुनाव कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में जौ की बुआई करते रहें।
साथ ही हरियाणा के पूर्वी इलाके में गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई पूरी कर लें। हरियाणा में खीरे, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई की जा सकती है। यहाँ के किसान कुछ समय के अंतराल पर बैंगन और भिंडी की तुड़ाई भी करते रहें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा में सरसों की बुआई का काम कर लें। साथ ही सरसों की बुआई से पहले किसान बीजोपचार जरूर कर लें। चलिए अब बात करेंगे आज की फसल की। तो आलू हमारी थाली का अटूट हिस्सा बन गया है। आलू अपने आप में तो सब्जी है ही, साथ ही साथ अगर आलू किसी और सब्जी के साथ मिल जाता है तो उसका भी जायका बढ़ा देता है। आलू की खेती को लेकर क्या है विशेषज्ञों की सलाह और कैसे उसको खेती करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट में। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। जो भी किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं, आलू की खेती करना चाह रहे हैं, तो बताई गई सभी चीज़ों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियां आपके काम आ रही होंगी और मौसम खबर के दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुँच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।